एक व्यक्ति से मिलाता हूं, आप लोग भी मिलेंगे तो अच्छा लगे। मिलना चाहोगे? उसका नाम है पिनहास। पिनहास, एलियाजर का पुत्र पिनहास और हारून का पोता। अगर आपको याद होगा, मैंने बीच में यूज भी किया था। अगर आप फोटो पे देख रहे होगे कि इसका जो आप अगर मुंह देखोगे, इसके अंदर आपको है ना एक एग्रेशन दिखेगा, एक धड़प दिखेगी, एक आपको जोश दिखेगा। इसको मैं आपको बताता हूं कि दरअसल सीन क्या हो गया कि इजरायलियों ने मोआबियों की लड़कियों के साथ में पहली बात तो व्यभिचार किया। इसी के एक में मिल जाएगा, 25 का एक में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब लड़कियों के साथ में व्यभिचार किया, अब ये व्यभिचार शायद इसको अच्छा नहीं लगता, किसको? सैमुएल माइकल को। डैनियल राज पाप के बारे में खुल के प्रचार करता, तो ले तेरे मुंह पे कर रहा हूं, क्या करेगा? पाप का प्रचार नहीं करे तो किसका प्रचार करें? एनीवे, तो वो अब इसको पता नहीं क्यों अच्छा लगता होगा बाकी चीज। एनीवे आएंगे फिर कभी इसके ऊपर। इजरायलियों ने पाप किया, व्यभिचार किया। उन लड़कियों ने क्या किया पता है? अपने देवी देवताओं की तरफ उनका मन मोड़ दिया, और जिसके चलते परमेश्वर को इतना गुस्सा आया। बोला यार पहली बात तो गलत कर रहे हो, ऊपर से और गलत कर रहे हो, तो इनको सजा कौन देगा? इनको धूप में लटका दो। ये अगर याद होगा, इनको धूप में लटका दो। तो धूप का मतलब क्या है? जलेंगे। परमेश्वर क्या कर रहा है? जलन रखा है, तो जलन जलन। लेकिन ये जो लड़का है ना पिनहास, जानते हो इसने क्या किया? इसके हाथ में आपको क्या दिख रहा है? बर्छा। इसने बर्छा लिया, क्योंकि एक लड़का एक लड़की को लेकर जाकर, आप समझ गए, उसको ऐसा फेंक के मारा कि आर पार, और वो मर गया। तब परमेश्वर कहता है जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। किसके अंदर है जलन? पिना। मुझे ऐसे लोग चाहिए। बाप रे बाप रे, ताली पीट रहे, क्या पीट रहे? ऐसे पिनहास वाले चाहिए। मसीह मंथन बैठक, कोलाबा चर्च, चेंबूर चर्च, बदलापुर चर्च, महाराष्ट्र, पूना और भारत के सभी जगह के लोग। मुझे पिनहास जैसे लोग चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ये जलन होनी चाहिए कि नहीं मसीह के? अगर आप कहीं, अच्छा इस व्यक्ति को क्या जरूरत है उसको मारने की? नहीं नहीं, आप सोचिए ना, इसको क्या जरूरत है उनको मारने की? इसका मतलब ये उनका कुछ नहीं लगता है ना। ये लीडर है, लीडर तो मूसा है, लीडर तो जोशुआ है, इसको क्या तकलीफ है? इसका मतलब यह है कि जब इसने देखा कि परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है और वो कर रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक में ऐसे लोग पाए जाएं, जब मसीह समाज में कोई आत्मिक गलत चीज देखो, आपको भी बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त ना हो। आपको ऐसी धड़प और ऐसी जलन दिखानी है कि आप उसके ऊपर एक्शन में आ सके। और ऐसी जलन के साथ 2020 से मैं वीडियो बना रहा हूं। नहीं तो मैं तो अपना अच्छा खासा, अच्छा आप लोग को पता है ना, मेरी फैमिली है, मेरा अच्छा खासा घर है, मेरे को किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से चाय कॉफी भजिया के साथ में अपने फैमिली के साथ में बैठ के आराम से, और किसी को कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप। जिसको जो करना है करने दो। तो फिर मेरे विरोध में वीडियो कभी बनती नहीं। एक आदमी मेरे को बोलता है, सुनिए एंजॉय करिए। एक आदमी बोलता है मुंबई से, डैनियल भाई आपका बड़ा भाई, मेरा एक बड़ा भाई है, कितना अच्छा है, उसके बारे में तो कोई कुछ बोलता नहीं है। आप ही के बारे में इतना लोग क्यों बोलते हैं? आप ही के बारे में इतनी वीडियो क्यों बनती है? आप समझ रहे? कौन कौन जानता है मेरे बड़े भाई को? देखे थे आपने? हाँ, राहों में कांटे, प्यार का सागर गाना गाते हैं। राहों में कांटे चप्पल पहन के गाते हैं, लगता है ऊपर से गया, कोई नहीं। कहते हैं वो कितने अच्छे हैं। बकरी, बकरी समझते हैं, बिल्कुल शांत, कोई किसके कुछ नहीं बोलते। आपके विरोध में इतनी वीडियो बनती क्यों? तो मैंने बोला भाई फर्क बिल्कुल साफ है, मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता, गलत चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसीह की देह लुट रही है, मसीह की देह को नोच नोच के खाया जा रहा है। जीसस ने क्या किया मैं आपको याद दिलाता हूं। यूहन्ना 2 अध्याय पहला चमत्कार, पानी से उसी चैप्टर में निकल गए मंदिर के अंदर, उसी चैप्टर में, और जाकर क्या किए? उसी चैप्टर मतलब अगले ही चैप्टर में क्या किए? घोड़ा बनाए और जाकर पूरे मंदिर के लोगों को बोला ये मेरा प्रार्थना का भवन। जीसस को क्या दिक्कत है? अब सोच के देखो, एक तरफ मीठा मीठा शरबत पिलाए, एक ही चैप्टर पीछे
मैं चैप्टर 1 ही क्यों बोला, क्योंकि कंटिन्यूशन सा। एनीवे, मीठा मीठा शरबत पिलाए, नॉट दारू। आप समझ रहे हैं, अंगूर का जूस मीठा मीठा। जीसस इतने अच्छे हो, अभी तो आपने पानी से अंगूर का जूस बनाए हैं, अगले ही पल आप ऐसे कैसे हो गए? तब जीसस बोलता है, बेटा जहां पे मीठा बात करना है वहां पे मैं मीठा बात कर रहा, लेकिन जहां तुम बदतमीजी कर रहे हो, मेरे घर को लूट रहे हो, परमेश्वर के नाम को लेकर बाइबल पकड़ के पैसे के पेटू सेवक तुम लूट रहे हो, मैं तुमको कैसे छोड़ दूं? तो मुझे लगता है कि ये पोस्टर वापस से दिखा देते कि अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। बताइए, तब जाकर मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा था कि हमको जलन पैदा करनी होगी। मैं चाहता हूं कि यहां जितने बैठे और जितने सुन रहे, हम सब के अंदर परमेश्वर के लिए स्टैंड, परमेश्वर के लिए खड़ा होने का ऐसी तड़प आनी चाहिए। अब मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, ठीक है ना? मेरे साथ हैं आप लोग? जी ब्रदर, पढ़िए जी। मत्ती 10:32 और बिल्कुल ठहराव के साथ पढ़िए। यस ब्रदर। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पे दो जगह की बात हो रही है, एक है पृथ्वी, एक है स्वर्ग। तो जो पृथ्वी पर यीशु को मानेगा वो स्वर्ग में माना जाएगा। माइक बंद कर लीजिए ब्रदर, नहीं उसको पकड़ के रखना पड़ेगा कुछ देर जब तक बंद नहीं हो जाता। वेरी गुड, थैंक यू सर। और जो पृथ्वी पे मेरा इनकार करेगा वो स्वर्ग में इनकार किया जाए। अब ये कौन से इनकार की बात हो रही है? मैं यीशु को नहीं मानता, ऐसा है क्या? नहीं, यीशु के पीछे चलने का, यीशु की बातें करने का, यीशु की बातों को घोषणा करने का। क्योंकि उसका एक और एंगल दे देता हूं कि जो कोई मुझसे ऑन कर लीजिए जल्दी से, मेरी बातों से लज जाएगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। बस माइक बंद कर लीजिए। तो इसको कहते हैं कि अगर यहां पृथ्वी पे लज जाओगे वहां पे भी लज जाए। तो ये दोनों स्क्रिप्चर बताता है कि आपको परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। कैसा लग रहा है? आपको खड़े रहना। अगर आप यहां पे नहीं खड़े, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं खड़े हो तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में नहीं खड़ा रहेगा। कैसा लगा? ओके, तो मैं बता रहा था फ्राइडे को अपने लोगों को कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था, कौन? स्टीफन, वहां के लोग सामना ना कर सके। इस वचन को आप कैसे लोगे आज के 21वीं सदी में? आप इसको क्या कहोगे? अगर ऐसा कोई प्रीचर आज आ जाए स्टीफन की तरह, उसका तो कोई सामना नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा कि चलो भाई, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसके लिए डैनियल राज खड़ा रहेगा, मसीह मंथन खड़ा रहेगा, खरी शिक्षा के सिपाही खड़े रहेंगे, यानी अपनी सिपाही लड़ाकू। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो या मुझको सुनते हो तो आपको दिक्कत क्या है? जब आपको इससे दिक्कत नहीं है। नहीं, बात पटी कि नहीं पटी? जब स्टीफन आपको हजम, हो स्टीफन कितना अच्छा है, स्टीफन के अंदर आत्मा है, स्टीफन का सामना कोई नहीं कर पा रहा, तब आपको इसको पढ़ते वक्त में आपको अच्छा लगता है, अरे वाह स्टीफन की बात हो रही है। और उसको देख लो अभी, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये ऐसे भेड़िए थे जो यीशु के उद्धार को बिगाड़ रहे थे। अब जरा दो को पढ़ते कि जैसा जब पौलुस और बरनबास का उनसे, ये जो बहुत शब्द है ना उसको जरा खींच के पढ़िए। बहुत झगड़ा, उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए आप। ये जवाब, बहुत झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। अब आप बताओ, जब हम बात कर रहे डिबेट की, जब हम बात कर रहे भेड़ियों की, तो ये लोग क्या कहते हैं? फेसबुक पे काहे लड़ रहे? तो फिर इसको हटाओ। नहीं, ये वचन को हटाओ ना फिर बाइबल से, क्योंकि यहां तो पौलुस बहुत झगड़ा, जरा कर दो एक बार। अब बताइए, तो डैनियल राज अभी क्या कर रहा है? फिर कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से झगड़ा ही कर रहा है ना। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए।
अरे नहीं भाई, अपने प्रॉपर्टी के लिए, जोर से, प्रभु के लिए, मसीह की देह के लिए। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ चिरकुट लोग ये सिखाने लगे हैं कि यीशु का बहाया गया लहू उद्धार के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुमको खतना करना पड़ेगा। अब बताओ, गलातियों 5:1 में क्या लिखा है? 5:1 से कहता है कि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया। तो ऐसी टीचिंग डाल दी गई है मसीह की देह में, आपके उद्धार पे ही अटैक हो गया है, उद्धार पे खतरा आ गया। कितने लोग समझ रहे हैं? फेसबुक और यूट्यूब वालों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो मुझे बोलना बंद करो कि डैनियल राज फेसबुक पे लड़ रहा है। एक लोग लिखते हैं लड़ते रहो आपस में, क्या कहते हैं? लड़ते रहो आपस में। तो ले भाई, तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, लड़ते रहेंगे आपस में, लेकिन किस चीज के लिए? प्रभु के राज्य के लिए, खरी शिक्षा के लिए। इसको वापस पढ़ते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि कई लोग अभी जुड़े हुए, अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। If a pastor won't call out the wolves in this last hour, it's because he is one. वो उनमें से एक है। You understand? वापस आ रहा हूं अपने इस मुद्दे पर। पौलुस की लड़ाई हो गई, बरनबास की लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई कहां तक गई? यरूशलेम तक गई। बोला भाइयों के पास जाएंगे, प्राचीनों को बिठाएंगे और बात को निकालकर ही क्लियर करेंगे। जब कोई गलत करता है तो आपका फर्ज है। अब देखिए, यहां पे ट्रेन की पटरी जाती है, आप देखे होंगे, यहां पे ट्रेन जाती है, ट्रेन की पटरी नहीं जाती है, ट्रेन जाती है। अगर एक आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है हेडफोन लगा के, अरे सुनो तो, आप देख रहे हो, उसको छोड़ दोगे? अरे छोड़ो यार, मरने तो ऐसा करोगे? आप चीख कर चिल्ला, अक्ल है कि नहीं तेरे को, देख सामने से ट्रेन आ रही है, या तो दौड़ के जाओगे उसको बचा लोगे। फिर जब उसको होश, ओह थैंक यू, हाँ थैंक यू, अरे इतना तो कर ही सकते हैं ना। जब आपको पता है कि मसीह के देह में भेड़िया घुस रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? तो इस वचन को आप कैसे लोगे? फिर ये क्वेश्चन उठता है। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, पढ़िए सर, मत डर वरन कहे जा, आगे बोल दो, चुप मत रहो। हाँ, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। बस चुप मत रहे, माइक बंद करो, चुप मत रहो, चुप। तो इसको कैसे लोगे फिर? हाँ, पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु ने कहा पौलुस चुप मत रहे, तो मैं काहे चुप रहूं? नहीं, अगर मैंने ये पढ़ लिया, मैं क्यों चुप रहूं फिर? और फिर कहते कि तुम कौन होते बोलने वाले? अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि गलत शिक्षा वाले नरक जाएंगे, जो कि सच है, गलत शिक्षा वाले नरक जाएंगे, मतलब नरक जाएंगे, वो सच है ना। जो यीशु के पीछे नहीं है वो कहां जाएगा? नरक ही जाएगा। ऐसा बोलने से बोलते तुम कौन होते बोलने वाले? अरे फिर बाइबल पढ़ता है मजाक करता है, बाइबल पढ़ता है मजाक करता है। अगर तू नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? ऊपर से क्या स्वर्गदूत आकर बोलेंगे? हमको दी गई है और हमारे द्वारा संसार को समझाने की बात हो रही है। 2 कुरिन्थियों 5:17-18, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक। तो इसका मतलब इसको रोक टोक की जाती थी। अगर कोई कह रहा है कि बिना रोक टोक, तो इसका मतलब इस पे रोक टोक थी। ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो पौलुस कहता है कि बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता प्रभु यीशु मसीह की बातें। तो मैं क्या कर रहा हूं? बातें भी कर रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, प्रचार भी कर रहा हूं। फिर मैं इसको और आप कैसे लेंगे? यही तो बात है। तो जो लिखा है उसको नहीं करोगे तो फिर और क्या करोगे? आप समझ रहे हो? अच्छा, लोग कहते हैं कि इतना ही शौक है डिबेट करने का तो बाहर आ जाओ। अरे ये बाहर ही है, ये बाहर ही है। तुमको किसने बोल दिया कि ये जेल है? और अगर बाहर आएंगे तो बाहर मेरे को पूरा सेटअप लगा के दे। नहीं, ये लोग कहते हैं ना बाहर आ, तो बाहर पूरा सेटअप लगा दे। बाहर से मतलब है इनका ग्राउंड में आ जाओ। तो चचा आप एक काम करो, बाहर पूरा सेटअप लगाओ, हाँ चाय भी दे देना, साउंड सिस्टम, लाइट वगैरह सब लगाओ, हम बाहर आते हैं और आपके हिसाब से वो करोगे क्या तुम? तो जो चीज तुमको समझ में नहीं आती है, अपना टांग बीच में काहे घुसाते हो? बात को समझा करो। तो इसको कहते हैं वो निडर होकर बोलता है। अब इसको पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
कमजोर बनने को बोला है क्या? बलवंत बनने को बोला है। तो बलवंत क्यों बनना है? आप सुनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, तो इसको मैं कैसे लूं फिर? मैं तो कहूंगा ना कि भाई मुझे वचन मिला है, अब मुझे बलवंत होना है। मैं पुस्की बम क्यों बनूं? मैं वो क्यों बनूं? बताइए। ये कैसा है पता है? अगर हम बोलना शुरू करेंगे ना तो हमारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम चुप रहेंगे ना तो हमारे दोस्त ज्यादा हो जाएंगे। आपको फर्क पता चल रहा है? अगर आप बोलना शुरू करोगे ना तो दुश्मन बनेंगे, अगर आप चुप रहोगे ना दोस्त ज्यादा बने। अरे ये आदमी बहुत अच्छा है, बोला क्यों? चुप रहता है, किसी के बीच में नहीं जाता। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा, बड़ी पार्टी है शादी की, और जो शरबत था उसमें छिपकली गिर गया। जो शरबत का हंडा था ना उसमें छिपकली गिर गया, उसको पी के सब मरने वाले। एक आदमी ने देख लिया, वो क्या करेगा अभी? अरे नहीं भाई, बोलने से तो दुश्मन बनते। नहीं, अगर चुप रहेंगे तो दोस्त है। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप वहां चुप हो गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, चुप रहो, कुछ मत बोलो, जैसा चल रहा है चलने दो, तो फिर चलने दो। तू मर क्या पी के? शरबत पी के। बताओ, बोलना तो पड़ेगा ना। जीसस ने वही तो कहा है, पौलुस वही तो कह रहा है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है, खड़े रहो। किसके सामने? शैतान की युक्तियों के सामने। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बनाने लेता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास है, ये शिक्षा ना दे, अब सुनो, उसे ना तो घर में आने दो। अरे रे 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 रे, ये तो दुश्मनी शुरू हो गई। अब बताओ, मसीह नफरत सिखाती है? अरे इनके हिसाब से कहती है कि नहीं, मसीह नफरत नहीं सिखाती। अब बताओ, सिखाती है कि नहीं सिखाती है? जोर से आवाज वहां तक जानी चाहिए। सिखाती है। अब इनको पता कैसे चले? क्योंकि इनका पास्टर ने तो वो सिखाया। कौन सा वाला? ओ ले हम सब आपस में भाई हैं। हम सब आपस में, वो इसने वीडियो बनाया था ना फर्स्ट टाइम, शेखर ने, डैनियल भाई, हम आपस में भाई। सुना कि नहीं सुना? अगर मैं वहां बैठा होता ना, मैं वहीं पे रोक देता उसको। तू मेरा भाई नहीं है रे। पूछो क्यों? क्योंकि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया है वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? यही तो लिखा है कि उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साझी। अब जी वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा जो मसीह की शिक्षा को छोड़ के आगे बढ़ गया, मेरे को बोलता है घर पे पार्टी आ जा, मैं नहीं जाऊंगा। और रास्ते में मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिला जल्दी से, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अरे आप ऐसे वाले, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऐसा करने के लिए मैं कहां जाऊं? ये मेरे को नहीं इजाजत देती। इसीलिए 2014 से मैंने मुंबई के जितने भी पास्टर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनो मुंबई के पास्टरों, मैंने सबके साथ अपना पत्ता काट लिया। और तुम्हारे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री कर रहा हूं 5 साल से। एक आदमी कॉल नहीं किया मेरे को, एक आदमी कॉल नहीं किया। अभी मैं यहां नाम लूं तो लाइन लग जाएगी, कल से कॉल आना। आप समझ रहे हो? आप लोग सब जानते हो कि मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हो, साथ में उठते बैठते थे, एक आदमी का नाम तो लेना बनता है, स्टीफन गांधी। स्टीफन गांधी साथ में थे ना? आप लोग सोच नहीं सकते हैं मुंबई वालों, स्टीफन गांधी इतने मीटिंग किए हैं कि सोच नहीं सकते। बैनी हिन के बाद 17 लाख की पब्लिक आई थी उसी ग्राउंड में। बैनी हिन के बाद अगर किसी ने दोबारा बड़ी मीटिंग की, 17 लाख की तो नहीं, उसके बाद अगर किसी ने बड़ी मीटिंग की तो स्टीफन गांधी, आप जानते हो, आप और मैं थे इसी मुंबई में। बताओ। तो 2014 से मैंने काट लिया। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा से आगे बढ़ गया, ना तो उसके घर जाओ, ना उसके साथ में खाना खाओ, ना उसका नमस्कार करो। बताइए। और अगर मैं ऐसी टीचिंग देता हूं तो क्या कहते हैं? ऐसे कैसे प्रभु का दास होता है? अच्छा, कहते हैं प्रभु के दास को नम्र होना चाहिए।
कौन था कल? चचा, चाय वाले चचा। प्रभु के दास को घमंडी क्या था? कैसा था टोन कैसा था कल वाला? अरे नहीं यार, वो पता नहीं कहां भी ढूंढना पड़ेगा। प्रभु के दास को घमंडी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ तो था ना, ऐसे कुछ था। अरे भाई, घमंडी की परिभाषा तो सीख ले। अभी यहाँ पे घमंड है कि नहीं? एक साथ बोल दो जोर से। यहाँ पे घमंड है ना? अगर मैं किसी के घर पे नहीं जा रहा हूं तो वो मेरे को क्या बोलेगा? है तो बड़ा घमंडी हो गया। और अगर मैंने इसको हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिला नहीं मिला, ये देखो, तो ये मेरे को क्या बोला? कैसा घमंडी है बे तू, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर ये प्रभु का दास होगा, खरी शिक्षा में चलेगा, अरे हाथ छोड़ो, मैं गले मिला लूं, इसको घर ले जाऊं उठा के। यू अंडरस्टैंड? अगर आप ऐसे वचनों को पढ़ते तो इसको कैसे लोगे फिर? अब मैं कैसे ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अब इसको पढ़ते, क्योंकि कितने ऐसे हैं। आइए जरा अच्छे से आइए, ठीक है ना? कानों को सुकून देने जैसा पढ़िए। यस ब्रदर। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है। आराम से एक कोमा के साथ जाएंगे। ये भक्तिहीन है, ऐसे आएंगे जी। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। किसको? लुचपन। किसको? अनुग्रह को। आराम से। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, ठीक है ना? ओके, एक बात बोलते हैं, ठीक है? आप लोग सब साथ हैं और इन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, माइक के बगैर बोल देना। आप लोग मेरे साथ कितने दिन से? 3-4 दिन से, ठीक है ना? अगर अभी यहां पे कोई आ जाए और आकर मुझे कुछ बोले, डैनियल राज तू ऐसा है वैसा है, देख लूंगा, आप लोग चुपचाप रहोगे या फिर उसके ऊपर चढ़ोगे? जोर से। देखो महिलाएं भी बोल रही हैं। और अगर महिलाएं एक उठ गई तो फिर वो तो भाग ही जाएगा। हमारा तो जरूरत ही नहीं है, इनका काफी है। एक आवाज का है, कह रहा है। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा पक्ष क्यों लिया? अरे नहीं, यहां की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे साथ में 4 दिन से हैं। एक लगाव हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। अरे यार, जो भी होगा, डैनियल भाई का 50 गलती होगा, लेकिन तू हमारे सामने क्या डांट रहा है बे? ये ऐसा आता है। अब आप सोच के देखिए, जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है, जिसने आपके लिए लहू बहाया है, उसके अनुग्रह को अगर कोई लुचपन में बदल रहा है, आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है? कैसा लगा एग्जाम्पल? अगर मैं आपके पास पहुंच गया, आपके इलाके में, और मेरे सामने आपका कोई कॉलर पकड़ेगा, मैं ऐसा करूंगा? भाई साहब काय पकड़ रहे हैं, ऐसा बात करूंगा? मैं नहीं करूंगा। मैं उसको सीधा बोलूंगा, ए हाथ छोड़, गला छोड़, कॉलर छोड़, क्या बात, क्या बोल, ऐसा करूंगा। एक इंसान का ये फितरत है, एक दूसरे को बचाता है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये फिर कैसे किसी को जो लुचपन कर रहा है प्रभु के राज्य का, उसको चुपचाप बैठ के सह रहे। ये कैसी मसीहत होगी? डैनियल भाई, आप नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, अगर मैं नफरत फैला रहा तो इसको निकाल दो। इसको पढ़ के अगर मैं नफरत फैला रहा तो इसको निकाल दो ना, फिर इसको क्या रखें? तो लिखा है कि ये भक्तिहीन है, परमेश्वर के अनुग्रह को क्या बदल देते हैं? लुचपन में बदल डालते हैं। और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसके चलते? अपने कामों के चलते। और वचन 12, यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समंदर में छिपे हुए चट्टान सरीखे। आपके प्रेम सभा में आते हैं, खाते पीते हैं, गेट टुगेदर, भाईचारा, प्रीति बोझ, ओ ले ब्रदर, अब भी अच्छे, हम भी अच्छे, ऐसा वाला। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं बेधड़क अपनी ही पेट भरने वाले रखवाले, अपने ही पेट भरने वाले रखवाले, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा देती है या ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। अरे बाप रे, 2 बार मर चुके हैं। ये जड़ से उखाड़े गए हैं। ये समंदर के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फन उछालते हैं। वे डावाडोल तारे हैं, डावाडोल तारे। डावाडोल तारे समझते हैं?
कभी इधर हिल रहा तो कभी उधर हिल रहा, जिनके लिए सदा काल तक का घोर अंधकार रखा है। और पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी या भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो वे हैं जो फूट डालते शारीरिक लोग हैं, जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं। तो जिसमें आत्मा होती है वो कैसे होता है? क्या लगता है आपको? जिसमें आत्मा होती है वो कैसे होता है? आइए उसको पढ़िए जी। मैं बताता हूं, गुड पॉइंट। मैं आपको बताता हूं कि जिसमें आत्मा होती है वो क्या करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8 पढ़िए। जिसमें आत्मा होती है वो क्या करते हैं? यूहन्ना 16:8। तब तक माइक भी ऑन कर लो, लगे हाथ, एक हाथ से माइक भी ऑन कर लो जी। जी पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वापस पढ़िए, किसके प्रति निरुत्तर करेगा? पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, तो जिसके अंदर आत्मा होती है वो क्या करती है? निरुत्तर करती है। लाइट लगा लो। वो क्या करती है? निरुत्तर करती है। निरुत्तर मतलब एक्सपोज करती है। कुछ ट्रांसलेशन मेरे पास भेजा गया है। साथ ही साथ में कन्विक्ट करती है। कन्विक्ट समझते हैं? आपको एहसास कराती है गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कुछ ट्रांसलेशन में निरुत्तर का आया है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अगर आपको पता होगा, सरकारी वकील। सरकारी वकील क्या करता है? अगर आपने किसी का कोई गुनाह किया है तो एक होता है पक्ष का वकील और एक होता है सरकारी वकील। जो सरकारी वकील होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो जो प्रोसिक्यूटर होता है वो सरकार की तरफ से होता है और वो अपोजिट वकील को पूछता है तुमने इसके ऊपर पक्ष लिया है तो साबित करके बताओ कि ये बेगुनाह है। तो उस वकील को प्रूफ करना है कि ये बेगुनाह है और सरकारी वकील का फर्ज है कि उसको गुनहगार साबित करना। तो पवित्र आत्मा किसकी तरफ से आया? सरकार की तरफ से। कौन सा सरकार? क्या बात है, ताली कब बजाओगे? आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा कौन सा वकील है? सरकारी प्रोसिक्यूटर है, ऊपर की सरकार का। डैनियल गलत है, यस सॉरी सर, ऐसा उसका काम है। ले पवित्र आत्मा आला है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। रिसीव, यही तो बोलते ना, पवित्र आत्मा आ रहा है, ले लो ले लो ले लो, अग्नि 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 अग्नि। ये बकवास की टीचिंग है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अग्नि आ रही है। ओपन चैलेंज, कोई भी निकाल के बता दे कि अग्नि आ रही है बाइबल में, पवित्र आत्मा की अग्नि आ रही, निकाल के बताए। तो फिर चर्च को उल्लू काय बना रहे। और फिर मैं ऐसी बात करता हूं तो कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, मैं गलत। तो फिर इन वचनों का हम क्या करें? अब आप आते हैं समाप्ति पर, तो आप इसको कैसे लोगे? ठीक है ना। मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर करता है। अगर चरवा भागा नहीं होता, अगर मजदूर भागा नहीं होता तो भेड़िए की औकात नहीं होती कि वो भेड़ों को तितर बितर करे। अब नीचे पढ़ते, शुक्रिया, नीचे पढ़ते। वह कौन जो भाग गया, इसीलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है। दूसरा, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अगर शुक्रिया, सुनिए ना, अगर डैनियल राज आज डटकर खड़ा है और लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मेरे को चिंता है, मुझे चिंता है। तब जाकर मैंने, ये लास्ट स्लाइड है, तब जाकर मैंने कहा उसका सूप उसके हाथ में है और वह यानी यीशु अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को आग में जलाएगा। तब मुझे पता चला गेहूं वाला एमएमबी का सदस्य और भूसा वाला एमएमबी का सदस्य। तो हमको क्या चाहिए? गेहूं वाला सदस्य, खरी शिक्षा वाला सदस्य। आप अगर मुझे कहते हो कि डैनियल भाई हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपकी टीचिंग को सुनते हैं, हम आपके यूट्यूब को, फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो किए, तो मैं चाहता हूं कि आप गेहूं बनो। और अगर आप ये कहते हो कि हम आपके एमएमबी के फॉलोवर्स हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो मेरे को आपका गेहूं दिखना चाहिए, भूसा नहीं। कम ऑन यस और नो। और अगर आप भूसा वाले हैं, जस्ट लीव, आप जा सकते हैं। हमको नहीं चाहिए। अरे भाई, जब जीसस को नहीं चाहिए तो फिर मेरे को क्या चाहिए? डैनियल भाई ऐसा प्रचार मत करो, नहीं तो एमएमबी खाली हो जाएगा। आपको लोग सुनेंगे नहीं, आपको लोग
पसंद नहीं करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाए। अरे भाई, मेरा तुम्हारे सब्सक्राइबर से थोड़ी रोटी चलता है। अगर तुम पहले जब नहीं भी थे तब भी मैं जिंदा था, और अगर तुम अभी कल को बढ़ भी जाओगे, अगर मिलियंस में भी पहुंच जाओगे तो भी मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरी रोटी तुम्हारे पॉकेट से थोड़ी आ रही है। मैं तो वैसे ही पैसे नहीं कमाता, फेसबुक से यूट्यूब से तो मैं वैसे ही पैसे नहीं कमाता, तो कम हो या ज्यादा मेरा क्या फायदा है? फायदा तो आपका हो रहा है, वचन का प्रचार तो आपको मिल रहा है। और मेरे जब जीसस को नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो मुझे क्यों चाहिए? पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम तो अपनी आंख तक निकाल के दे देते, लेकिन सच बोलने के चलते मैं तुम्हारा बैरी बन गया। बोला है कि नहीं बोला? गलतियों की किताब में कहीं तो बोला है उसने। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों,